2047 तक विकसित बिहार का लक्ष्य। योजना विभाग ने तैयार किया विजन डॉक्यूमेंट का खाका। बिहार को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए योजना विभाग ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस डॉक्यूमेंट में सभी विभागों के विकास लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक उन्नति का रोड मैप बनेगा। नीति आयोग के निर्देशानुसार इस डॉक्यूमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की निगरानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप द्वारा की जाएगी। बिहार में दाखिल खारिज मामले में देरी पर सख्ती। बिहार में दाखिल खारिज के लंबित मामले को लेकर DCLR सदर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। DM रिची पांडे की कड़ी चेतावनी के बाद सभी CO से लंबित मामले को जल्द निपटाने को कहा गया है। लॉग इन में ज्यादा मामले लंबित किए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। DCLR ने चेतावनी दी है कि समयावधि पूरी होने पर दाखिल खारिज के केस लंबित नहीं रखें। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार राजधानी पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां बेटे अंशुमान ने उन्हें मुखाग्नि दी। शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात दिल्ली के एम्स में निधन हुआ, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर बुधवार को पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पटना पहुंचेंगे। बिहार में क्रिकेट की किचकिच खत्म। मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीर बदलेगी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए बिहार सरकार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैच के लायक बनाए जाएंगे। बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी में करार पर हस्ताक्षर हुए। सम्राट चौधरी ने बताया कि यह स्टेडियम 30 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे, जिसमें पहले साल BCCI को ₹1 की लीज पर मिलेगा। पर्व की धुनों में अमर हुई बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। यह वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि जिस शारदा सिन्हा की गायिका में बिहार के लोग छठ पर्व की शुरुआत करते हैं, उनका देहांत छठ के नहाय खाए के दिन ही हुआ। बिहार की स्वर कोकिला के नाम में से मशहूर शारदा जी का छठ गीतों में योगदान अविस्मरणीय है। उनके गाए गीत पहिले पहिले हम कैली छठ के बरतिया जैसे गीत हर छठ में गूंजते रहेंगे और उनकी मधुर आवाज में ये गीत हमेशा के लिए अमर हो गई है। साल बाद कोसी बैराज पर भारत नेपाल का सांस्कृतिक संगम। कोसी बैराज पर इस साल छठ महापर्व पर भारत और नेपाल के श्रद्धांजलियों का मिलन होगा। 4 साल के बाद दोनों देशों के व्रती एक साथ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। कोरोना महामारी के कारण 2020 से 2023 तक नेपाल में छठ आयोजन पर रोक लगी रही थी। इस वर्ष प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा का खास प्रबंध किया है, जिससे कोसी बैराज पर बड़ी संख्या में श्रद्धांजलियों के जुटने की संभावना है। डाटा पर जसूपा का तंज। भाजपा राजद में चुनावी बयानबाजी तेज। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद पर तंज कसते हुए कहा है कि राजद डाका आधारित पार्टी नहीं बल्कि लालटेन और अपराध वाली पार्टी है। हाल ही में खबर आई है कि राजद के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं का डाटा गायब हो गया है, जिस पर PK ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राजद को पढ़ाई लिखाई और डाटा से क्या लेना देना। बिहार के ग्रामीण बैंकों का विलय। IPO से जुटाई जाएंगी पूंजी। केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बिहार के उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंकों का विलय करेंगी। इस विलय के बाद इन बैंकों के शेयर बाजार में बेचे जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार अपने 50% हिस्से में से 34% शेयर IPO के माध्यम से बेचेगी। से 50 से ज्यादा लोग बीमार। फूड विभाग की टीम जांच में जुटी। आरा में रमना मैदान रोड स्थित एक जलेबी दुकान से खरीदकर जलेबी खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। उन्हें पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर सदर और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
फूड विभाग ने पुलिस संग दुकान पर छापेमारी कर जलेबी और तेल के सैंपल जांच के लिए जब्त कर लिए हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा के बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर बताया मवालियों की भाषा। बिहार में भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे मवालियों की भाषा और देश को तोड़ने वाली सोच बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बातें नफरत फैलाती हैं, जबकि देश को जोड़कर रखने से ही अमन और विकास संभव है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक सोच नहीं रखती और विकास के मुद्दे से भटक गई है। झारखंड चुनाव से पहले खूंटी में पीएलएफआई का वोट बहिष्कार बैनर, दहशत का माहौल। झारखंड के खूंटी में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया ने चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर सनसनी फैला दी है। कारा रोड पर शिवाजी चौक और खूंटी थाने के पास लगे इस बैनर से लोगों में दहशत है। पुलिस ने बैनर को हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि खूंटी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान है। ऐसे में बैनर लगाने की घटना में चिंता बढ़ा दी है। में पीएम मोदी के रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा, प्रशासन अलर्ट। 10 नवंबर को रांची में पीएम मोदी के ओटीसी ग्राउंड में से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो के लिए पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। मार्ग में ऊंचे भवनों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारी सुरक्षा प्रबंधकों की निगरानी करेंगे, वहीं रेंज डीआईजी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। झारखंड चुनाव, कोयला कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका और मुद्दे। झारखंड के करीब 14 जिलों में कोयला खनन का कार्य होता है, जहां 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर कोयला कर्मी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के कारण इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कोयला यूनियनों से जुड़े उम्मीदवारों के माध्यम से कोयला कर्मियों के मुद्दे को चुनाव में उठाया जाता है। पूर्व विधानसभा क्या 1985 के बाद पहली बार कोई जीतेगा लगातार दूसरी बार? छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1985 के बाद से किसी भी विधायक को लगातार 2 बार जीतने का मौका नहीं मिला है। इस बार भाजपा ने 2019 की विजेता पुष्पा देवी भैया को दोबारा टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर मैदान में है, जो यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और राजग दोनों ने प्रत्याशी उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। लोजपा ने एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए मेट्रो सेवा का वादा किया। लोजपा ने झारखंड चुनाव के लिए रांची में संकल्प पत्र जारी करते हुए रांची, टाटा और धनबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा किया है। पार्टी ने मेक इन झारखंड, सरना धर्म कोड, आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता और प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय अधिकार सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है। 9 नवंबर को जमशेदपुर में अमित शाह का रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। वह पहले पोटका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए सभा करेंगे। इसके बाद पूर्वी जमशेदपुर में पूर्णिया साहू और पश्चिमी जमशेदपुर में जदयू के सरयू राय के समर्थन में रोड शो करेंगे। हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर साधा निशाना, झामुमो को बताया चीन की दीवार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला में चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की चीन की दीवार है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उन्होंने आदिवासी मूलावासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जनता के लिए कई काम किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को रोके जाने पर एटीएम से मांगा जवाब। चाईबासा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को रोके जाने के मामले में चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एयर ट्रैफिक मैनेजर से जवाब तलब किया है। आयोग ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के जवाब के बाद एटीएम कोलकाता कार्यालय को दोपहर 2 बजे तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बीच और जेएमएम में शामिल हुए हेमंत सोरेन के प्रतिद्वंदी सिमोन मालूम तो झारखंड की सियासत में बड़ा
उलटफेर हुआ है जब 2019 में सीएम हेमंत सोरेन के चुनौती देने वाले सिमोन माल्तो ने भाजपा छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया। भाजपा पर पहाड़िया जनजाति की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सिमोन ने पार्टी छोड़ी। इसी तरह पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी भाजपा छोड़कर झामुमो ज्वाइन किया और अब जामा सीट से चुनाव लड़ेंगी। रांची में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी जोरों पर। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची दौरे और रोड शो को लेकर प्रशासन सतर्क है। ओडीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक होने वाली रोड शो के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। रांची पुलिस और पुलिस मुख्यालय ने ऊंची इमारतों पर फोर्स की तैनाती, बैरिकेडिंग और मार्ग को ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। रेंज डीआईजी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.